खुशियाँ पी लूं, खामोशियाँ बातें करे, ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है, इश्क है। कूल डाउन सिड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम दोनों अपना मूड ठीक करो, मैं किचन में जा रही हूँ खाला की हेल्प करने के लिए, और जब मैं वापस आऊँ ना, प्लीज कोई मेरी खाला को स्टोरी नहीं सुनाएगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है, तुम जाओ। हाँ। अब तुम मेरी बात सुनो, इतना बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन सिड, हमारे साथ हुआ क्या था? तुम बहुत बोलती हो, सही है? अब कम बोलने की आदत डालो, सही है? उफ। अरे आरफा भाभी, ये अमीन भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। मैं उनसे भी मिलने आई हूँ। अमीन भाई अपने कमरे में हो गए, मैं बुलाती हूँ। अरे भाई, अमीन भाई को याद किया और अमीन भाई हाजिर। क्या हाल है बानो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, क्या हाल चाल? इस बार आप काफी दिनों के लिए गए थे? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ 2 ही दिन के लिए गया था। अब वहाँ पे बिजनेस मीटिंग लंबी हो गई तो क्या करता, रुकता पड़ा। अरे ये वो कहाँ है मिजनी? अरे अभी तो यहीं थी, बाहर लॉन में होगी। क्योंकि उनको सेल्फीज लेने का तो बहुत शौक है, और खास कर हमारी भाभी के घर का लॉन बहुत पसंद है उन्हें। अरे ये उसका अपना घर है, जहाँ मर्जी आए जाए। बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। अरे भाभी, आपने जीरक भाई को फोन करके इत्तला दी कि मैं आई हूँ? उनको बता दें ताकि आज हम लोग लंच साथ करें। क्यों? मैंने जीरक को सुबह ही बता दिया था, बस अब आते ही होंगे। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आज हम तीनों बहन भाई मिलकर बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। तुम भी बानो कमाल करती हो, हैं? तो अभी तक मेरे बचपन के वाकयात नहीं भूली हो? अरे मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? आखिर हम दोनों का बचपन साथ गुजरा है, याद नहीं है आपको? पूरे मोहल्ले में ना आप बदनाम थे शरारतों की वजह से अपनी। हे बस करो बानो, तुम भी ना, बस। अरे शर्म आ रही है भाभी के सामने। भाभी, इनकी जवानी के वो कारनामे है ना। अच्छा बस बानो, बस सारे पोल खोलोगी, बस करो। यहीं बैठते हैं, चाय मंगवाते हैं। हाँ। हाय हाय, तेरी कजन की तबीयत तो ठीक है ना? मैं ऐसी ही जा रही। बाहर बैठे, अंदर चले। फिर चले यार, देख लेगी तो पकाएगी। चल। हाय। हौसला, कैसी हो? अच्छी लग रही हो। किसी शादी से आ रही हो क्या? नो, आई एम कमिंग टू होम। टू लग रहा है डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आ रही। वॉन्स बंद कर ले यार, चुप कर जा। मिज़नी, कपड़े बहुत सूट कर रहे हैं और मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है? बस थोड़ा सा टच अप किया था। मेकअप में कहाँ करते हो, यू नो? हाँ, लग रहा है मेकअप खुद ही हो गया। रूमी भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे बताओ, पुप्पो आई अंदर या तुम अकेली नाजिल हुई हो? नाज़िल?
मम्मा अंदर बैठी हैं। यू नो मम्मा मुझे कहाँ यहाँ अकेले आने देती हैं। अच्छा करती हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। क्या पता चलना चाहिए किसी को? तुम्हारे पागलपन का। हम पुप्पो से मिल के आते हैं। पुप्पो से मिल के आते हैं ना हम। हाँ, चलो हम पुप्पो से मिल के आते हैं। ये रूमी का बच्चा बहुत जहर लगता है मुझे। हमाद बहुत मासूम है। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। भाई जीते रहो, खुश रहो। जानते हो, तुम्हें देखकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। हूबहू जीरक भाई की शक्ल के हो तुम। हाँ लेकिन भाई जीरक भाई तो इसके मामले में कुछ और ही कहता है भाई। अब चचा पुप्पो के सामने तो। इमाद बेटा, मिर्जी को देखा है? उससे मिले हो आप? जी मैं मिला। अजीबोगरीब शक्लें आई मीन सेल्फीज ले रही थी। असल में वो तुम्हारी तरह इकलौती है, इसी बात का वो फायदा उठाती है, क्योंकि मैं उसको कुछ कहती ही नहीं। कुछ ना कहने का नतीजा। अच्छा, वो शायद नूरा ने खाना लगा दिया होगा, मैं जरा देखती हूँ। ठीक है? मजे का खाना वैसा ये भाभी। मैं अम्मी की है करके आता हूं। जी जाइए 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 जाइए। और मैं आप क्या कर रहे हैं भाई? बस चाचू गुजर रही है, वो अकेला होगा ना, हाथ बटा दो उसका। मैं जाओ तुम भी। बाना ये तो बताओ, ये मेजदिन क्या कर रही है आजकल? अमीन भाई, असल में मैं चाहती हूँ कि अब उसकी शादी करवा दूं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन ये बताओ कि वो क्या कहते हैं कैसर भाई इस बारे में? अरे अमीन भाई, ये सारी परेशानियां ना सिर्फ माओं के हिस्से में होती हैं, बापों को कोई परेशानी नहीं होती। इसमें तो सोच रही हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो बात आगे बढ़े। हाँ देखो, मैं करता हूँ किसी से बात। भाई हमारी मेजदी इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, उसके लिए भी कोई अच्छा सा शहजादा मिल ही जाएगा। तुम परेशान मत हुआ करो। इंशाल्लाह। यार इस वक्त किसका फोन आ गया भाई? जी सलमान साहब, आपको पता चल गया कि मैं आ गया हूँ। क्या हाल है आपके? ये तुम दोनों इतनी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम दोनों नहीं जानती कि खाला ने मेरी खातिर कितनी कुर्बानी दी है? तो क्या अब तुम खाला के लिए कुर्बानी दोगी? बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने। एक अमीन भाई के लिए और दूसरा इमाद के लिए। और इमाद के लिए लड़की पहले से ही मौजूद है। नहीं खाला नहीं, मेरा मतलब है मिस नाजी, आप परेशान ना हो। और आपको पता है हमारा ना एक्सीडेंट हुआ था। खाला क्या सोच रही हैं? आनिया, मुझे सच सच बताओ, ये एक्सीडेंट वाला क्या मामला था? कोई मामला नहीं है, आप बिना हर चीज को ओवरथिंक करना शुरू कर देती हैं। लोग आनिया, तो मेरी बहन की आखिरी निशानी हो। मरते वक्त उसने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। अरे जब से तुम मेरी गोद में आई हो, मैंने तो अपनी जिंदगी को भी साइड पे कर दिया था। और इसीलिए आपने शादी भी नहीं की। अब ये शादी की बात कहाँ से आ गई बीच में? बस मैं चाहती हूँ तुम अपना ख्याल रखो। खाला वो हम लोग ना बाजार जा रहे थे, तो दो टपोरी जैसे लड़के थे जो बाइक पे ना हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। ब्रेक लगी और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है।
पर सिट, आप उससे मिलिए, इतनी जज्बाती है वो। उतरी, उसने इतना डांटा, एक पूरा सीन क्रिएट हो गया था। बस यही हुआ ना, और तो बाकी तो सब ठीक है। देखो आनिया, तुम अपना ख्याल खुद किया करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे मामले में मैं बहुत टची हूँ। मैं किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी तुम पे नहीं लगाती। खाला हूँ, तुम्हारी माँ तो नहीं हूं ना। खाला? ऐसा क्यों कहा आपने? आप जानती हैं आप हर चीज से बढ़कर हैं मेरे लिए। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी दोस्त, हर चीज। आइंदा अगर आपने ऐसी बात की, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। बस प्लीज मेरे लिए अपना ख्याल रखोगी आइंदा, ओके? ओके बॉस, अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, प्रॉमिस। जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठो, तुम्हारे फेवरेट सैंडविचेस और चाय लाती हूँ। ओके। मामा, आप पूरा दिन काम करती, फिर काम वाली लड़की चले जाती है, उसके बावजूद आप काम करती रहती। आपको नहीं लगता कि आपको अपनी हेल्प के लिए किसी की जरूरत है? बेटा, मुझे किसी की क्या जरूरत है? मेरा बेटा इतना सुघड़ है कि मेरे हर काम में मेरी हेल्प कर देता है। वो तो ठीक है, लेकिन एक खातून का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जरा बताओ क्यों जरूरी है? आंटी जी, इमाद ठीक कह रहा है। अब मेरा मतलब कि आपकी हेल्प के साथ साथ घर में रौनक भी लग जाएगी। रौनक तो वाकई कई सालों से नहीं लगी, और मैं सोच रही हूँ रौनक लग ही जाए। यस। लगता है दिल में लड्डू फूट रहे हैं, तभी तो शादी की बात कर रहा है। आंटी तो फिर देखे ना कोई खातून। हाँ, देखती हूँ ना, और देख भी रही हूँ। कोई अच्छी सुघड़ बहू ले आऊं जो घर को भी संभाले और इस लड़के को भी। मामा, बहू मेरे लिए? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। क्या मतलब? मामा, मैं अभी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है शादी करने का। अभी तो तुम दोनों मेरी हेल्प की बात कर रहे थे। अरे मैं तो अमीन अंकल के लिए किसी खातून की बात कर रहा था, उनकी शादी करवानी है। तौबा है तुम दोनों की, आई फजूल बातें। मैं इन दोनों की शादी की बात कर रही हूँ? बेवकूफ कहीं के पगले। सही कह रही हो तुम, बस अब जल्दी से ना। मैं गर्ल्स, एक खालू चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये तुम दोनों इतनी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम दोनों नहीं जानती कि खाला ने मेरी खातिर कितनी कुर्बानी दी है? तो क्या अब तुम खाला के लिए कुर्बानी दोगी? टिमी, बात को समझो, बेवकूफ कहीं की। क्या खालू कोई बराए फरोख्त है जो जाओगी और खरीद लोगी? तुम ना अपना मुंह बंद रखो। आनिया को पहले अपनी बात कंप्लीट करने दो, समझी? 6 घंटे से ना तुम ही दोनों की बातें सुन रही हूँ मैं, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आनिया, तुम इसको छोड़ो, मुझे बताओ बात क्या है। यार मेरी बात सुनो तुम दोनों। मुझे ना खाला के लिए एक बहुत ही हैंडसम डैशिंग सा दूल्हा ढूंढना है। उन्होंने कोई ख्वाब मेरी खातिर अपना पूरा नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सारे ख्वाब पूरे करूं, और आज से हमारा टास्क है कि हम खालू ढूंढेंगे। वैसे ढूंढने की क्या जरूरत है, हम लोग सोशल मीडिया पर ऐड लगा देते हैं ना, जरूरत बराए खालू। शट अप एमी। आनिया, आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। तो ठीक है, अगर हमें खाला के लिए पाताल से भी खालू ढूंढना पड़ा तो ढूंढ निकालेंगे। पाताल? वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, पाताल से। डन गर्ल्स? डन। व्हाट अबाउट यू? डन 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 डन। ये लीजिए ना टिक्का।
अरे यार तेरे कजन का कुछ सोमालिया से आई है, ऐसा घर में खाने को कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस प्लेट की तरफ क्यों देख रहा है? अपना खाना खा। वो इसके हालत से तो नहीं लगता है इतना खाना खाती होगी। वो क्या कहते हैं ना, मुंह छुई तो टेट कोई। अच्छा सुनो, फ्रिज में केक भी रखा हुआ है और कस्टर्ड भी बना रखा है। जब साधन सब खाना खा लें तो फिर तुम उसे ले आना। जी रे। ठीक है, चलो। अच्छा, ये थोड़ा सा शामी कबाब दे दीजिए। चुप कर जा। तुम दोनों मेरी प्लेट की तरफ क्यों देख रहे हो? अपना खाना खाओ ना। बेटे कबाब भी लो, तुम्हारी मामी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया। जी मामू जाए, मैं लेती हूँ। मामा कबाब दीजिएगा मुझे। यार रूबी आराम से खाओ, तुमने कौन से इसके पैसे देने, खाओ आराम से। चाचू, मामा के हाथ के कबाब तो हमने खाए हुए हैं, काश चची के हाथ के कबाब भी मिल जाए। चच्ची के हाथ के कबाब? मेरा बच्चा, इसके लिए तो तुम्हें और मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और अभी मैं ऊपर जाना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि दूसरी वाली चची। ये कैसे बात करते रहे हो भाई? दूसरी कौन आएगी? वही जो आप लाएंगे। और मैं कहां से लाऊंगा? वैसे अमीन, क्या सही रहा है तुम्हारा भतीजा? भाईजान आप भी कमाल करते हैं, कहां इन बच्चों की बातों में आ जाते हैं आप। खाना खाए आओ। देखिए अमीन भाई, हम सबको इस बात का दुख है कि भाभी हम लोगों में नहीं है, लेकिन आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। इस तरह कब तक आप अकेले अपनी जिंदगी गुजारेंगे? इमाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप अपना सोचें कुछ। बानो, मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में शादियां नहीं बजे, वो भी दो। बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने। एक अमीन भाई के लिए और दूसरा इमाद के लिए, और इमाद के लिए लड़की पहले से ही मौजूद है। खुशी इंसान के अपने अंदर होती है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये फिक्र लगी रहती है कि जब तुम चली जाओगी तो क्या होगा। भाई तू मुझे माफी कर, तेरे भले का सोच रहा हूँ। सोच अगर इस मसले में तुझे फंसा दिया तो क्या करेगा तू? पागल है तू? जहर लगती है मुझे इस टाइप की लड़कियां। क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त चली गए? कितनी प्यारी लग रही है आप। ये क्या कर रही हो? देखिए ना, कितनी प्यारी लग रही है, और दुल्हन बन के तो कितनी हसीन लगेंगी आप। दुल्हन बन के? क्या मतलब? क्या? What happened? कहाँ लिखा है कि दूसरों की खुशी की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देनी चाहिए? और आपको किसने कहा है कि मैं अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रही हूँ? मैं आपको बहुत खुश देखना चाहती हूँ। और खुश तो मैं हूँ। I'm very happy. आनिया, आनिया, क्या हो गया? खुशी इंसान के अपने अंदर होती है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये फिक्र लगी रहती है कि जब तुम चली जाओगी तो क्या होगा। अच्छा लिसन,
रोना बंद करो, कभी भी मत रोना, हमेशा हंसती रहना और बाकियों को भी हंसाती रहना, ओके? स्माइल। नो। ओके, कीप क्राइंग। खाला। क्या? बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, बहुत ही बड़ा कैरेक्टर हो, पता है ना तुम्हें? नहीं पुप्पो, मेरे लिए लड़की देखने की जरूरत नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूंगा। अभी हम चाचू की बात कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ढूंढते हैं। बाबा, तो फिर कब कर रहे हैं चाचू की शादी? वैसे अमीन, मेरा ख्याल है तुम्हारा भतीजा क्या ठीक रहा है, उसको सोचो। कब तक आखिर ऐसे अकेले जिंदगी गुजारोगे? भाई अमीन मामू की शादी का ना मुझे पहले से बताइएगा। डिजाइनर ड्रेसेस होते हैं, उन्हें बहुत टाइम लगता है स्टिच होने में। अस्तगफिरुल्लाह, जोड़ के भी पाँव नहीं होते। पाँव पाँव चाचू के पाँव में शादी की बेड़ियां हम कब डाल रहे हैं फिर? अमीन भाई, अब तो आप शादी कर ही लीजिए, बच्चे कितना इसरार कर रहे हैं। बहनों, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अमीन भाई, बस आप एक दफा हाँ कह दें, फिर आप देखें, मैं आपके लिए अच्छी सी अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये भाई, आप सबको क्या हो गया है? इतना मजे का खाना है और आप लोग मेरी शादी की बातें रख के बैठ गए। भाई ये अम्माद की शादी की बातें करें आप लोग, इसकी शादी होनी चाहिए। अमीन, अब सब राजी हैं तो मैं कहता हूं कर ही लो शादी। देखो भाई अम्माद, कोई भी खातून तुम्हारी चची या आपकी भाभी जैसी नहीं हो सकती। अगर कोई आप लोग को मिल जाती है जिसका उठना बैठना खाना पीना अगर उसकी तरह से है, ठीक, मैं कर लूंगा। अच्छा, अभी तो मैं खाना खा लूं तो बस फिर बात खत्म नहीं, बल्कि बात तो मैं शुरू हुई है। अब चाचू के लिए लड़की मैं ढूंढूंगा, आप बेफिक्र रहें। तुम बिना बस चलो खाना खाओ। खाओ ना मिलनी, खा लेगी वो, कमजोर हो रही है बहुत। तू खा। दो दिन ब्रेक पार्टी है। इमाद इस वक्त अपने कमरे में ही होगा। सर मैं भी तो पूछूं कि अमीन मामू को दूल्हा बनाने के लिए तैयार है, और मेरा दूल्हा कब बनेगा? अगर इस बार भी इमाद ने टाल दिया तो मैं बाद में सोचूंगी कि ऐसे इंसान के लिए खुदकुशी की जा सकती है कि नहीं। वैसे खुदकुशी हराम होती है, पहले उसे देखते हैं कि वो क्या कहता है। क्या कर रहा है? गन्ना नहीं है ये? पता है गन्ना नहीं, कोशिश करो ना इस लकड़ी में से रस निकाल लूं, भूख लग रही है। भूख लगती रहती है तुझे। बन रहा है खाना, भूखड़ आ जाएगा। यार माँ, एक बात तो बता, तेरी ये कजन को अजीब टाइप में नहीं मिलते? सारी लड़कियां अजीब होती। अब वो जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो कम अजीब थी, गले को आन पड़ रही थी। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब है यार।
मेरी इस कजन से ना मुझे कुछ एलर्जिक होती है। जब भी इसका नाम आता है ना सरसाहट महसूस होने लगती है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। क्या? वो ये कि बहन भाइयों में कितना प्यार होता है ना। हाँ तो होता है, इसमें क्या बात है? तो फर्ज कर अगर अंकल और आंटी इस बारे में कुछ सोचना शुरू कर दें। कैसा सोच लिया भाई? यही कि नजनी को ना काफी प्यार लाड से पाला है पप्पो ने। उनकी बेटी है, वो लाड प्यार से पालें या मार के पालें, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? एक सेकंड कहीं तू भाई तू मुझे माफी कर, तेरे भले का सोच रहा हूं। सोच अगर इस मसले में तुझे फंसा दिया तो क्या करेगा तू? पागल है तू? जहर लगती है मुझे इस टाइप की लड़कियां। और खुदा के लिए अच्छी बात निकाला कर अपने मुंह से, हर वक्त सेल्फियां लेती रहती है, पागल है ये तो। और ऊपर से वो पोपो, दो ढोल तेरे को मिलेंगे। अब देख ले, मिस्री या पोपो। सबसे पहले तुझे देखता हूं। नमाज जनाजा जोर के बाद। मुझे कोई ड्रिप नहीं लगवानी, मम्मा चले। अरे नहीं, क्या जरूरत है निस्दी? हिमाद ने तो डॉक्टर को फोन भी कर दिया है ना। हाँ डॉक्टर साहब रास्ते में आ रहे हैं बस ड्रिप लगाने के लिए। चुप करो तुम रूमी के बच्चे। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अब क्या बेहोश हो ना? अरे नहीं भाई, तुम जो इसे अपने साथ लेके जा रही हो, अगर रास्ते में बेहोश हो गई तो फिर क्या करोगी? हिमाद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे हो गए हो। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा मरते दम तक रहूंगा, और मरने के बाद भी। हिमाद, तुम बहुत अच्छे हो। तुम अच्छी हो? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम ज्यादा अच्छी हो। सच्ची? मिज़नी बेटा उठो। मिज़नी बेटा क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे, उठो। माँ पता नहीं क्या हुआ है मुझे। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लग रहा है मेरी याददाश्त चली गई है। क्या बोल रही हो बेटा? कुशन लगने से याददाश्त कैसे जा सकती है? ड्रामा कर रही है। हमाद बेटा मुझे बताओ, क्या तुम लोग खुसर फुसर कर रहे हो? मिज़नी बेहोश कैसे हुई? क्या मुझे क्या पता इसके साथ क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हारे कमरे में मेरी बच्ची इस हाल में पड़ी है, बेहोश है, और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे क्या पता? पोपो, इस बात का ना पर्चा बनता है। पर्चा? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? हाँ इधर आओ भाई। वो असल में मेरा कहने का मकसद ये था ना कि मिज़नी तो शायद वीकनेस हो रही थी, इस वजह से बेहोश हो गई। अब इमाद, हम एक काम करते हैं ना, इसको ड्रिप लगवा देते हैं। हाँ सही कह रहे ड्रिप। मुझे कोई ड्रिप नहीं लगवानी, मम्मा चले। अरे नहीं, क्या जरूरत है मिज़नी? हिमाद ने तो डॉक्टर को फोन भी कर दिया है ना। हाँ डॉक्टर साहब रास्ते में आ रहे हैं बस ड्रिप लगाने के लिए। चुप करो तुम रूमी के बच्चे। चलने मामा घर चले, मैं ठीक हूँ। अरे लगवा लो ना, बच्चे कह रहा है। नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारा आखिरी फैसला हो। चलो
नहीं वो ड्रिप लग जाएगी ना, चलो मम्मा ये ठीक हो जाएगी। मुझे घर जाना। अच्छा अच्छा बेटा, चप्पल पहनो ना, जैसे रात में बोल रही है। हाँ बिल्कुल। आओ जल्दी। ड्रिप तो लगवा लो मिस। क्या था ये किसी फिल्मी सीन से कम तो नहीं था। अबे फिल्मी सीन नहीं था, पूरी फिल्म थी। कुछ इम्प्रेस करने के लिए तेरी तवज्जो मांग रही थी। मेरी अटेंशन क्यों? अबे तू समझ जा ना, वो जो पुप्पो ने लंच पे बात की थी रिश्ते की। अबे बेवकूफ आदमी, वो चाचू के रिश्ते की बात हो रही थी यार, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? अरे तो ढूंढना तो तू नहीं है ना। हाँ ढूंढना तो मैंने, मेरी हेल्प करेगा ना तू? तू मेरे बाद पागल हो गया। मैं जा रहा हूँ, कल मुलाकात करते हैं। आराम कर। मेरी बात सुन। मेरी बात तो सुन यार, मेरा साथ तो दे। एक नंबर का कमीना दोस्त है। बानो, अरे बानो कहाँ जा रही है? जीरक ने तो कहा था कि आप 2-3 दिन रुकेंगी। भाभी रुक तो जाती मैं, लेकिन मिज़नी बेहोश हो गई इमाद के कमरे में। अरे बेहोश हो गई थी? आप ठीक हो? हमें बस हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर को बुलाएं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हुआ क्या था? मैं इमाद के कमरे में गई थी, रोमी और इमाद की लड़ाई हो रही थी। अचानक से एक JF-17 का मिसाइल मेरे सर पे आके लगा और मेरा फाइल की तरह ढेर हो गई। मिसाइल आया? मतलब कुशन। ओह भाभी मेरी बेटी बहुत नाजुक है, यकीन माने ये तो किसी को थप्पड़ पड़ते नहीं देख सकती। मम्मा आपने मुझे एक बार बचपन में मारा था, आपको याद है? मैं कितने दिन तक बेहोश रही थी। शायद 2 दिन। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अब क्या बेहोश हो ना? अरे नहीं भाई, तुम जो इसे अपने साथ लेके जा रही हो, अगर रास्ते में बेहोश हो गई तो फिर क्या करोगी? हाय अल्लाह भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोच लेना। क्या मतलब, क्या सोच लूं मैं? मम्मा आप भी ना। मामी का कहने का ये मतलब है कि आप अभी चली जाएं। मैं इमाद के साथ वापस कल आ जाऊंगी। अरे बानो तुम फिक्र मत करो, अम्माद कल इसे घर ड्रॉप कर देगा। मम्मा मैं मामी का दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। ठीक है भाभी, अब आप इतनी जिद कर रही हैं ना, तो मैं आपकी जिम्मेदारी पर मिज़नी को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अब देखो बेटा, कल आ जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा तुम्हारे बगैर कितने उदास हो जाते हैं, रह नहीं सकते वो। ठीक है, ख्याल रखना अपना। अच्छा भाभी, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? मामी मुझे चक्कर आ रहे, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं? हाँ तुम जाके आराम करो, मैं जरा किचन के काम देख लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, आपने जैदी साहब और अटेंडेंस भर दिए? जी जी सर, हमने तो उसका एक्टिव प्लान भी भेज दिया है। जबरदस्त, क्या बात है हसन साहब, आप तो बड़े सुपर एक्टिव चल रहे हैं। थैंक यू सर। सर उस दिन इमाद साहब ऑफिस आए थे ना, तो ये उन्हीं का आइडिया है। सर अगर वो ऑफिस आ जाया करे ना, तो एक बहुत अच्छी टीम बन सकती है। क्या? वो गधा उस दिन तुम्हें ये सब कुछ बता कर गया है? नहीं सर, उन्होंने फोन पे मुझे बताया था। अगर वो काम को इतनी अच्छी तरह समझता है तो ऑफिस क्यों नहीं आता?
क्यों अपने उस गधे दोस्त रूमी के साथ वक्त जाया करता रहता है? जरूरी नहीं कि वो पूरा दिन ऑफिस में गुजारे, अगर वो 2 घंटे भी दे देना तो वही काफी है। ये आइडिया अच्छा है, कम से कम ऑफिस में आएगा तो जरूर। ठीक है सर, आप इमाद साहब से बात कर लें, फिर हम लोग कोई एक मीटिंग रखेंगे। यादव सर। थैंक यू मैंक। अगर ये बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से समझता है तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? हारिफा से बात करनी पड़ेगी। हेलो, नाइस बुक, काफी अच्छा जौक है। आपको चाहिए? नहीं आप पढ़ रही हैं तो अच्छी होगी। क्या आप बता सकते हैं ये किस चीज की बुक है? ये लाइफ लेसन्स की, इसको पढ़ के जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी एकदम। वैसे पढ़नी तो चाहिए शादी के बाद। इमाद, हाँ अबे क्या हरकतें कर रहा है? किस आंटी के पीछे पड़ गया तू? चुप कर। तो आपकी शादी नहीं हुई है, एम आई राइट? मिस्टर, आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो मुझे आप बहुत अच्छी लगी इसलिए। क्या क्या चाहते हो तुम? एक्चुअली मेरे अंकल बहुत आर्टिस्टिक माइंडेड है, आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी। लेकिन मैं उनसे क्यों मिलूं? रिश्ते के लिए अपना नंबर तो दे। अहमद? अहमद कौन है? अहमद देखिए, ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। हाँ, चल चल। क्यों? अबे चल, मार पड़ी। अरे बैठ बैठ बैठ, स्टार्ट कर तो। बाइक बाहर है, चल।